आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि कहूँ हमारे लोकप्रिय नायब तहसीलदार आदरणीय श्री खंपरिया जी, मिसेस खंपरिया जी, मंच पर विराजमान मेरे सहयोगी आदरणीय एसडीओपी साहब, तहसीलदार मैडम, टीआई मैडम, हमारे दोनों तहसीलदार साथी, तिवारी जी, खंपरिया जी का परिवार और हमारा राजस्व परिवार। विदाई एक ऐसा शब्द है जो हर्ष और विषाद दोनों का समन्वय होता है। हर्ष मैं उस दृष्टिकोण से मानता हूं कि आजकल की नौकरी बड़ी कठिन हो गई। सुबह 8 बजता है और फोन घंटी काम शुरू हो जाता है और रात को आदमी जब तक सोता नहीं है तब तक काम चलता है। कम से कम इन झंझटों से तो थोड़ी मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति के बहुत सारे सपने जीवन में, खास करके प्रशासनिक सेवा में जब आ जाता है तो उसके सपने बहुत सारे अधूरे रह जाते हैं। बहुत सारी इच्छाएं तिरोहित हो जाती हैं। आदमी मन मार के कहीं घूमना चाहे, कहीं परिवार में जाना चाहे, किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहे, पर नहीं बन पाता। ये सारी इच्छाएं भी कम से कम आज से पूरी हो जाए। मैं तो कहता हूं कि अब चमकने का दिन आ गया है। खंपरिया जी का कार्यकाल में अप्रैल में आया था तो खंपरिया जी उस समय थे। मैं 1 नंबर कमरे में रहता था, खंपरिया जी 3 नंबर कमरे में रहते थे। हम लोग 2-3 महीने खंपरिया जी मकान ढूंढते रहे। हमने कहा आप तो यहीं रहो चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक यादगार पल रहेगा कि पूरी नौकरी पर आसी आके रेस्ट हाउस से निकल। तो लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग मैनेज कर लेंगे, कहीं कोई वीआईपी मूवमेंट आएगा तो, और वो होता रहा। मैंने कहा विधानसभा का चुनाव अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। लोकसभा का चुनाव उसके बाद और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन इन सभी कठिन परिस्थितियों में एक टीम के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी सहभागिता पाते हुए इन सारे कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में जो सक्रिय भूमिका निभाई वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, वंदन योग्य है। खंपरिया जी का स्वभाव बहुत सारी चीजों से हम लोगों को थोड़ा सा तहस गुस्सा आ जाता था कभी कभी, तो खंपरिया जी को हम लोग लगा देते थे कि अब इसको आप समझाओ, और वो सफल हो जाते थे। तो कुछ चीजें संस्कारित और अपने आप में व्यक्ति के जीवन की पूंजी होती है, और वो इस मामले में खंपरिया जी हम सभी से ज्यादा धनाढ़ दे रहे हैं। मैं इस चीज को मानता हूं।